आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है जैसे जौहरी की जो राजनीति विज्ञान है, 11वीं की राजनीति विज्ञान, इस राजनीति विज्ञान से आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ जो है 13 को, जो है आपके समानता। क्या है? समानता। तो जनरली जो है समानता से संबंधित जो है आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके आप नेट, टीजीटी, पीजीटी या बिहार स्टेट से संबंधित या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होइएगा तो उसमें जो है आपको समानता से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस पार्ट से जो है आज हम लोग जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि जो है समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया था? तो यह किया गया था 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो घोषणा हुई थी उसी में किया गया था समानता शब्द का प्रयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसने जो है समानता के नकारात्मक अर्थ का समर्थन किया? नकारात्मक अर्थ का जो है समर्थन किया गया है किसके द्वारा? तो यह किया गया आपके F.A. हाइक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसने कहा कि जो है समानों के साथ समानता का और असमानों के साथ जो है असमानता का व्यवहार होना चाहिए? यह जो किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु। ठीक है, समानता जो है द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की में से उड़ जाती है। यह जो स्टेटमेंट था वह किसका था? तो ये आपके लॉर्ड एक्टन का था। किसका? लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, चलिए जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में से कौन सा जो है अधिकार शामिल नहीं है? प्राकृतिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार इसमें जो है आपका शामिल नहीं है? तो आपका समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। आगे है कि किसने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून जो है उसके ऊपर है? यह स्टेटमेंट्स जो है वह किसका है? तो यह जो है आपका सर एडवर्ड कोक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक जो है कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं आपके कौन है? तो जो है H.J. लास्की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसने कहा कि प्राकृतिक असमानता दूर नहीं की जा सकती, सामाजिक असमानता दूर की जा सकती है? यह किसने कहा? तो रूसो ने कहा। किसने कहा? रूसो ने। ठीक है, किसके अनुसार लोगों को जो है असमान होने या रहने का अधिकार है? किसके अनुसार जो है लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है? यह किसके अनुसार है? तो आपके मार्गरेट थैचर के अनुसार है। ठीक है, भौतिक समानता का अर्थ है, भौतिक समानता का अर्थ इसमें से क्या है? तो वितरणात्मक समानता है। ठीक है, चलिए आगे है कि समानता का शुद्ध अर्थ है कि समानता का शुद्ध अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है। ठीक है, चलिए 1789 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग क्या हैं? तो सभी लोग जो हैं आपके जन्म से स्वतंत्र और समान है। सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान है। ठीक है, चलिए आगे है कि नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो है अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है क्योंकि सभी सदस्य राज्यों का जो है एक वोट है। ठीक है, यह समानता का प्रतीक है। चलिए लॉर्ड एक्टन के अनुसार, लॉर्ड जो है एक्टन के अनुसार लॉर्ड एक्टन के अनुसार जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता नहीं। स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन समानता नहीं। ठीक है, चलिए समानता के बारे में, समानता के बारे में जो है विचार दिए गए हैं, इसमें से कौन से विचार सही हैं? तो मिल का विचार नकारात्मक है, ग्रीन का विचार सकारात्मक है समानता के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? यह जो है आपके रूसो का है। किसका है? रूसो का। ठीक है, इनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है। यह जो है किसका है? तो एडवर्ड कोक का है। किसका है? एडवर्ड कोक का। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राकृतिक समानता का उदाहरण है। प्राकृतिक समानता का उदाहरण क्या है? तो जुड़वा भाई बहन है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के जो है समक्ष सभी व्यक्ति समान है? तो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समानता एवं स्वतंत्रता जो है एक दूसरे के विरोधी है। यह विचार है किसका है? यह विचार, तो यह विचार हो जाएगा आपका लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, जो है कितने रूप होते हैं? समानता के कितने रूप होते हैं? तो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। चलिए 20वीं सदी में निम्नलिखित में से किस पर जो है तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था 20वीं सदी में? तो यह जो दिया गया था आपके राजनीतिक और आर्थिक समानता पर, राजनीतिक और आर्थिक समानता पर। ठीक है कि न्यायपूर्ण समाज में जो है समानताओं का स्थान जो है प्रदर्शित कहाँ होता है? तो यह जो होता है आपका कहाँ होता है?
तो अनुसूचित जनजातियों की सुविधाओं में, अनुसूचित जातियों की जो है सुविधाओं में महिला आरक्षण में, यानी सभी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? स्वतंत्रता और समानता को जो है किसने पूरक माना है? तो यह माना गया आपके लास्की के द्वारा। किसके द्वारा? लास्की के द्वारा। ठीक है, समानता का अर्थ है, समानता का अर्थ क्या है आपका? तो सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, किसमें है? तो ये जो आपके लोकतंत्र में है। किसमें है? लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए आगे है कि पात्रता के सिद्धांत का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? तो आपके गुणों के आधार पर भेदभाव, कुशलता के आधार पर भेदभाव, श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव, यही आपके पात्रता के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है कि बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की जो है असमानता है? तो यह जो है आपका प्राकृतिक असमानता है। ठीक है, यह समानता की शुद्ध परिभाषा के लिए जो है किस प्रकार के भेदभाव को मान्यता दी जाती है? तो यह जो दी जाती है आपके वैज्ञानिक या तार्किक आधार पर, सामाजिक न्याय की खातिर और सामाजिक स्तर के आधार पर, यानी सभी के आधार पर। ठीक है, निम्न में से किस समानता को जो है वितरणात्मक समानता भी कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? तो भौतिक समानता को। ठीक है, चीन में जो है सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 68 के दौरान किस खेल को बंद करा दिया गया था? तो यह फुटबॉल को। किसको? फुटबॉल को। ठीक है, किसने जो है जर्मन लोगों को जो है उत्तम तथा यहूदियों को हीन बताया? तो यह बताया था आपके हिटलर। ठीक है, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? हॉब्स को जो है राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है।